Hare Nama, Hare Nama eva kevalam, Kalo nasteva, nasteva, nasteva gatiranyata. हरे कृष्णा। सभी को दंडवत प्रणाम। क्या मेरी आवाज आ रही है? यस यस, क्लियर। आप सभी का स्वागत है साधु संघ के ऑनलाइन भागवतम सत्र में। सबसे प्रथम हम प्रार्थना करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त श्रीराधाकान्त नमस्तुते। तप्त काञ्चन गौराङ्गी श्रीराधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्ति भवति नैष्ठकी। सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मता स्मृतिर्ज्ञान अपोहनश्च वेदेषु चाहम् अहमेव वेदो वेदान्तकृतवेद् चाहम्। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। सभी वैष्णव के चरणों में दंडवत प्रणाम। तो आज हम देख रहे भागवतम के तीसरे स्कंद का प्रथम अध्याय का श्लोका नंबर 42। अगर आवाज ठीक से नहीं आ रही है
तो आप बीच में बोल सकते हो। तो श्लोका इस तरह है। सोहम हरे मर्त विडम्बनेन दृष्टोऽनुनो चालयतो विधातु न्यान्योपलक्ष्य पदवीं प्रसादात् चरामि पश्यं गतविस्मयोऽत्र। अनुवाद तथा तात्पर्य शिल प्रभुपाद द्वारा। शिल प्रभुपाद की जय। अन्य द्वारा अलक्षित रहकर विश्व भर में भ्रमण करने के बाद मुझे इस पर कोई आश्चर्य नहीं हो रहा है। भगवान के कार्यकलाप जो इस मर्त्य लोक के मनुष्य जैसे है, अन्य को मोहित करने वाले हैं, किंतु भगवान की कृपा से मैं उनकी महानता को जानता हूँ, अतः सभी प्रकार से सुखी हूँ। हरे कृष्ण। हमने देखा जैसे ये तीसरा स्कंद चालू हुआ, तो हमने देखा कि किस तरह से ये चालू होता है विदुर जी और मैत्रेय जी के संवाद से। किस तरह से हस्तिनापुर से अपमानित होने के बाद फिर विदुर जी निकल जाते हैं। विदुर जी एक ऐसे व्यक्तित्व है जिसे व्यासदेव जी को बहुत प्रिय है और भगवान के भी बहुत प्रिय है। तो इसी विदुर जी के बारे में जैसे हमने देखा, मैत्रेय जी से मिले, फिर मैत्रेय जी ने उन्हें पूछा, फिर ऐसे तीर्थ करते करते अयोध्या, मथुरा, सब जगह वो गए। फिर उसके द्वारका भी गए थे। फिर उसके बाद वो सरस्वती नदी के किनारे से होते हुए फिर बहुत से उन्होंने तीर्थ स्थान देखे। फिर उसके बाद फिर वो उद्धव जी से मिले। और फिर ये जो आज का श्लोक है वो उद्धव जी से ही वो वार्तालाप कर रहे थे। सब पांडु कैसे है, फिर भगवान कृष्ण के सब पुत्र कैसे है, फिर उसके बाद उन्होंने भगवान कृष्ण के बारे में बोला और फिर अपने बारे में भी कहा कि मैं कहाँ तक था। तो ये जो श्लोक है उसी के बारे में है कि वो इतने दिन कहाँ थे, फिर कैसे आए यहाँ पर। तो विदुर जो है वो जब दुर्योधन ने उनका अपमान किया तो वो हस्तिनापुर से चले गए। तो फिर वो इतने दिन वो कहाँ पर थे और उन्होंने क्या क्या किया, वो सब आज के श्लोक में हम देखेंगे। ऐसे नहीं है कि विदुर जी को इसी टाइम दुर्योधन ने कुछ बोला और तुरंत उन्होंने राज्य छोड़ दिया। इससे पहले भी दुर्योधन ने काफी बार उन्हें अपमानित किया था। लेकिन विदुर जी जो है वो ये दोनों परिवार, जो पांडु के परिवार और धृतराष्ट्र का परिवार, उन्हें अपना ही मानते थे। वो भी इसी परिवार से थे, पर दासी के पुत्र होने के कारण उन्हें सब राज्य के राजकुमार नहीं कहा जाता था, क्योंकि वो शूद्र कुल से थे इसीलिए, और उन्हें मंत्री बनाया गया था। और लेकिन वो कभी सच को उन्होंने नहीं छोड़ा था। तो ऐसे विदुर जी थे, उन्हें ये भी पता था कि भगवान कौन है। भगवान कृष्ण जो है वो स्वयं भगवान है, जबकि अन्य लोगों को ये पता नहीं चलता था। वो उन्हें साधारण, जबकि भगवान ने इतनी सारी लीलाएं की थी, इतने असुरों को मारा था और बात भगवान लीलाएं करते थे, विश्व दिखाया, फिर भी वो मोह से इतने ग्रस्त थे कि वो कभी नहीं जान पाए कि ये भगवान है। जैसे कि धृतराष्ट्र को सिर्फ शरीर से अंधे नहीं, वो आध्यात्मिक गति से भी अंधे थे। वो अपने पुत्र के मोह में और राष्ट्र के मोह में इतने मोहग्रस्त थे कि उन्हें उसके आगे भगवान भी नहीं दिख पाते थे। और उन्हें जो राष्ट्र का और पुत्र का मोह था
तो जैसे कि भगवान हमेशा जो जिसकी इच्छा होती है, जो जो चाहता है उसकी वो इच्छा पूर्ण होती है। भगवान कभी उनके बीच में नहीं आते। वैसे धृतराष्ट्र को राष्ट्र का पुत्र का मोह था, वो वैसे ही उसका बढ़ता गया। और जो विदुर जी थे वो भगवान के भक्त थे, वो भगवान की भक्ति करना चाहते थे, तो वो तुरंत जंग की ओर चले गए। तो जैसे मैंने अभी बोला था कि ये पहली बार नहीं हुआ था, इससे पहले भी जो है दुर्योधन जो है विदुर जी का अपमान करता है। वो कब करता है? जब द्रौपदी का वस्त्र हरण होने वाला होता है, तभी वो विदुर जी इसका विरोध करते हैं। तो दुर्योधन उसको कहता है कि तुम्हें जरा भी लज्जा नहीं आती है? जिनका नमक खाते हो उनके विरुद्ध ही बोलते हो। तो जब दुर्योधन ऐसे शब्द उच्चारता है, तब ये सुन के धृतराष्ट्र को भी बहुत बुरा लगता है। और तब वो बोलने वाला होता है कि तुम अपने चाचा को इस तरह क्यों बोल रहे हो? तब वो अपनी जीवा को तुरंत चाचा बोलने वाला होता है। भक्ति रसामृत महाराज बोलते हैं, तभी वो अपनी जीवा को उसी वक्त दबा डालता है और बोलता है, तुम मंत्री विदुर जो हमारे मंत्री है, उन्हें ऐसे क्यों बोल रहे? तब उस वक्त पहली बार विदुर जी के मन में कुछ होता है कि अभी जो महाराज है, मेरा भाई जो है, अपने मुझे भाई नहीं मान के मंत्री मान रहा है। और तब वो याद रखता है। तो विदुर नीति में यह भी कहा जाता है, कभी भी जब हम शब्द उच्चारते हैं तो वो एकदम ध्यान से उच्चारना चाहिए। हमारे शब्दों से किसी के ऊपर आघात नहीं होना चाहिए। कभी कभी हम इस तरह वाक्य बोल देते हैं और वो इतना तीरों की तरह घुस जाते हैं कि सालों तक वो सामने वाला व्यक्ति जो है उसी के जख्म भरते नहीं है। इसलिए जो भी शब्द उच्चारने होते हैं वो ध्यान से। तो ये फर्स्ट टाइम होता है। और फिर दूसरी बात, हम सभी को पता है कि वो फिर से उन्हें कहता है कि ये रखेल का पुत्र है, दासी का पुत्र है, तब वो तुरंत छोड़ के जाते हैं। और भगवान की कृपा से उन्हें पता रहता है कि ये भगवान है और मुझे भगवान के पास जाना चाहिए। तो वो तुरंत तक तो भगवान धरती पे थे, लेकिन विदुर जी तुरंत भगवान के पास नहीं जाते। वो सोचते हैं कि मैं सालों तक इस शरीर में रहा हूँ, ना जाने मुझसे कितने पाप हो गए और इतने दुष्टों का संग किया हुआ है, तो मुझमें भी उनकी तरह दुष्टता आ गई होगी। हालांकि विदुर जी इनसे सबसे अलग थे। उन्होंने दुष्टों के संग रहे, लेकिन उनमें कभी उनकी जैसी दुष्ट भावना नहीं आई। वो राजनीति जानते थे, लेकिन कभी उन्होंने षड्यंत्र नहीं किया। उन्होंने दोनों परिवार का अपना हितैषी अपने मान के, अपने परिवार का जान के, दोनों के हित में जो होता था उसी बारे में हमेशा कहा। ऐसे विदुर जी थे। उन्होंने कभी भी किसी बात का षड्यंत्र नहीं था और हमेशा धर्म के मार्ग पे चलते रहे। कभी भी सच्चाई जो है, उनका जो धर्म था कि सही सलाह देना। जब वो चाचा बोलते हुए रुक जाते हैं और मंत्री बोलते हैं, तो ऐसा क्यों होता है? तभी धृतराष्ट्र को याद आता है, हाँ ये जो है ना मेरा भाई था, लेकिन जब मैं राजा बनने वाला था तब इसी ने ही रोका था कि ये इन्हें दृष्टिहीन है, इसलिए ये राजा नहीं बन सकते। उन्हें याद आता है और वो रोक देते हैं अपनी जुबान, और तभी बोलते हैं मंत्री। तो वो उस वक्त का गुस्सा निकालता है और उसके बाद वो विदुर के बारे में कभी नहीं बोलता है कि ये तुम्हारा चाचा है, ये मंत्री है, ऐसे, और उसे दुर्लक्षित करता है। और तभी विदुर जी को पता चलता है कि
अभी यहाँ पर मेरी जरूरत नहीं, मुझे जाना चाहिए। वो जाते हैं लेकिन अपने आप को शुद्ध करना चाहते थे। इतने साल दुष्टों का साथ दिया है, इसलिए वो शुद्ध करना चाहते, इसलिए वो डायरेक्टली भगवान के पास नहीं गए। भगवान उन्हें जानते थे और भगवान ने क्या हमने देखा है कि जब हस्तिनापुर में गए थे दूत बन के, शांति दूत बन के, तब उन्होंने दुर्योधन के घर पे कुछ भोजन नहीं किया। हमने महाभारत में भी देखा है और भागवतम में, महाभारत में इसमें एक कथा आती है, स्टोरी है कि जब भगवान वहां पर जाने वाले होते हैं शांति दूत बन के, तभी दुर्योधन और उसका मामा शकुनी है, वो बहुत सारे प्लानिंग करते हैं। और दुर्योधन के राजमहल में कैसे रहता है कि कभी भी एक डिश है वो फिर से रिपीट नहीं होती थी, ऐसे उसका। और सब लोग उसके भोजन का और उसके तो वो वैसे बोलते जैसे ही भगवान आ जाएंगे, वो तो भगवान नहीं बोलते थे, कृष्णा ही बोलते थे, जैसे ही आ जाएंगे ना तो इससे है ना हम अपनी तरफ कर लेंगे। तो मैंने एक लेक्चर में सुना था, वो जो शकुनी और दुर्योधन है, वो रात भर भगवान को मक्खन पसंद है ना, तो इतना सारा मक्खन इकट्ठा करते हैं। और दुर्योधन और शकुनी, जो दुर्योधन है वो सबको अपनी बातों से अपनी तरफ करने वाला है। बोलता है मैं तो मक्खन के लड्डू खिलाऊंगा उस ग्वाले को और फिर वो प्रसन्न हो जाएगा और हमारी तरफ से युद्ध करेगा। इसलिए वो अपने हाथों से वो मक्खन के लड्डू बनाते हैं और फिर भगवान को प्रसन्न करने के लिए कि हमने इतने 56 भोग बनाए। लेकिन उन्होंने नहीं, वो विदुर के घर पे जाते हैं क्योंकि वो भक्त थे। और फिर वहां पर तो विदुरानी भगवान को देख के इतने मोहित हो जाते हैं और पता है भक्त की हालत कैसी होती है जब उनके आराध्य उनके भगवान, और भगवान श्याम सुंदर तो कितने सुंदर है और साक्षात भगवान, और जो भक्त है उनके हृदय में तुरंत वो, नॉर्मली लोग जो माया में फंसे हुए होते हैं उन्हें भगवान सामने आके भी नहीं दिखेंगे, लेकिन जब भक्त के सामने भगवान जाएंगे तो भक्त की हालत क्या होगी। ऐसी विदुरानी की हालत हो गई और उन्होंने केले के बजाय भगवान को केले के छिलके खिलाए और उन्होंने वो प्रेम से खाए। तो ऐसे विदुर जो है वो जानते थे कि मैंने ऐसे लोगों का संग किया है, मुझे तीर्थ यात्रा करनी चाहिए, और वो गए, तीर्थ यात्रा के लिए निकल गए। और जैसे ही तीर्थ यात्रा के लिए निकल गए तो वहां पर उन्होंने क्या क्या किया वो भी आता है, कितने स्थान पर गए वो भी आता है। महाभारत में और एक बात कही जाती है, व्यासदेव जी लिखते हैं कि विदुर जी है उन्हें उपदेश का प्रतीक माना जाता है और धृतराष्ट्र जो है उन्हें नाश का प्रतीक माना जाता है। ऐसे क्यों? क्योंकि विदुर जी जो है वो अपने वाणी से, अपने उपदेश से सबकी गति मोड़ लेते थे। क्योंकि कितनी बार ऐसे हुए थे प्रसंग कि जब युद्ध हो जाता, लेकिन युधिष्ठिर जी अपने वाक चातुर्य में इतने निपुण थे कि वो सबको दिशा मोड़ देते थे। और जब उनके कुछ नहीं चली, और दोनों भी यमराज जी के अवतार है, विदुर जी और धृतराष्ट्र जी, जब उनकी कुछ नहीं चली तो धृतराष्ट्र जो नाश के नेतृत्व करते हैं, प्रतिनिधित्व करते हैं, उनका आया टर्न, फिर युद्ध होना निश्चित था, इसलिए भी वो चले गए। ऐसे विदुर जी के जाने के अनेक कारण जो है वो हमारे आचार्य बताते हैं। और फिर जब वो तीर्थ यात्रा करने गए तो आता है कि तीर्थ में क्या करना चाहिए। जब भी तीर्थ यात्रा का स्थान जो होता है वो कैसे होता है कि जहाँ पर भगवान ने लीला की होती है, भगवान का रहने का स्थान होता है, फिर भक्तों के साथ जो लीलाएं की, तो वो स्थान बहुत शुद्ध होता है। लेकिन महाराज बोलते हैं कि वहां पर बहुत से लोग
पर्यटन के स्थान घूमने के लिए, तो वैसे नहीं जाना चाहिए। ना ही वहां पर जाके हमारे पाप कर्म कम करने के लिए जाना चाहिए। बस तीर्थ स्थान में जाएंगे तो हमारे पाप कम हो जाए। हमारे जब पाप कम होते हैं तो वो तीर्थ स्थान पे हमारे पापों का बोझ बढ़ता है। महाराज कहते थे तो हमें वो बोझ बढ़ाने के लिए नहीं जाना चाहिए। वहां पर हमें वहां के भक्तों से मिलना चाहिए, भक्तों का संग करना चाहिए, उनसे हरि कथा सुननी चाहिए, उनके साथ संकीर्तन करना चाहिए। और जब हम ऐसे तीर्थ स्थानों पे जाते हैं तो वहां पर सिर्फ और सिर्फ भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि हम हमेशा अपनी भक्ति में रहे, भक्ति में स्थिर रहे और हमेशा हमारी भक्ति में प्रगति होती रहे। तो ऐसे तीर्थ स्थानों का महत्व होता है। फिर जैसे विदुर जी जाते हैं आगे आगे, तो यहाँ पर सब कुछ छोड़ के जाते हैं, कुछ अपने साथ नहीं लेके जाते हैं, बिल्कुल अकेले थे विदुर जी। किसी को भी, वो पूरी तरह से भगवान से शरणागत थे। और जब व्यक्ति उस स्थिति में होता है, भगवान को पूरी तरह शरणागत होता है, उसके अपने लिए कुछ करने के हर एक चीज के लिए भगवान पर आश्रित रहता है, उसे क्या कहते हैं, सत्व संशुद्धि कहते हैं उस अवस्था को। और प्रभुपाद जी यहाँ पर लिखते हैं भागवतम में, जब तक मनुष्य में ऐसी स्थिति ना आए उन्हें संन्यास ग्रहण नहीं करना चाहिए। मतलब जब तक पूरी तरह भगवान पे निर्भर नहीं होना। हमारे जीवन में बहुत से कष्ट आते हैं, और जो कि भक्ति में होते हैं, धर्म का नेतृत्व करने वाले जो लोग हैं, उनके जीवन में बहुत से ज्यादा कष्ट आते हैं। और इस कष्ट की वजह से फिर हमें ऐसे नहीं किसी को उसके लिए दोषी नहीं ठहराना चाहिए। जैसे कि इस जगत में सब लोग यही बोलते हैं ना, जो अच्छा करता है उसके साथ हमेशा अच्छा होता है, लेकिन सच में ऐसा नहीं होता है। जो अच्छा करता है उसके साथ अच्छा होता है ऐसे जरूर नहीं, उसके साथ हमें बुरा होता है, उसके साथ उसके ऊपर बहुत कष्ट आते हैं। कितने सारे भक्त हैं हमारे हर एक, क्योंकि हम रहते ही हैं दुखालय में है, यहाँ पर कष्ट है और सबको आते हैं। तो ऐसे नहीं है कि अच्छा करो तो अच्छा होगा, सबको कष्ट आते हैं, भोगने पड़ते हैं, लेकिन उसके लिए हमें किसी को जिम्मेदार नहीं ठहराना चाहिए कि इसी की वजह से मेरे ऊपर ये कष्ट आया है, और अगर ये ऐसा नहीं होता तो मैं इस कष्ट से नहीं गुजर। इससे महाराज कहते हैं, इसे भगवान की योजना समझनी चाहिए। भगवान की क्या योजना रहती है? भगवान की यही योजना रहती है कि जो भी जितने भी सारे जीव है वो मेरी तरफ आ जाए, मेरे पास, मेरे धाम, उनके धाम जो है वहां पर आ जाए। तो भगवान देखते हैं, लेकिन एक जब कष्ट आते हैं तब जो जीव है वो भगवान की शरण ग्रहण करता है। तो ऐसे फिर विदुर जी ने पूरी तरह भगवान की शरण ग्रहण कर ली और अकेले किसी भी तरह का उन्हें डर नहीं था। यहाँ पर निर्भयता का अर्थ यह भी होता है कि दो तरह के होते हैं, इस तरह से कि वो सब जगह भगवान को देख रहे थे, और दूसरा ये कि उन्हें किसी चीज का डर नहीं लगता है। तो सब तरह भगवान को देखते हैं, इसके मतलब दो होते हैं। जो पहले भी हमने कई बार एक स्टोरी सुनी, एक भक्त था, उसने सुना कि हर एक चीज में भगवान रहते हैं और परमात्मा हमारी रक्षा करते हैं। तो वो ऐसे, हाँ, सब में भगवान है, इधर है उधर है, सब जगह है, और भगवान हमारी सब तरह से रक्षा करेंगे। और मैं जो भगवान है ना, मैं उनसे ये करूंगा, बोलूंगा कि मेरी रक्षा करो, तो भगवान करेंगे, मेरी रक्षा करेंगे। तो वो सामने से हाथी आते हुए देखता है,
तो वो हाथी के सामने चला जाता है और चलता रहता है, बोलता है अब भगवान मेरी रक्षा उससे करेंगे, वो हाथी में भी परमात्मा है और मेरे में भी परमात्मा है, तो मैंने हाथी के अंदर जो परमात्मा है उसे देख लिया, अभी वो परमात्मा मेरी रक्षा करे। तभी पीछे से एक भक्त आता है और उसे रास्ते से साइड में कर देता है, कहता है तुम ऐसे क्यों कर रहे हो? तो मैंने सुना था कि सब में परमात्मा है, वो हाथी में जो परमात्मा है वो देखेगा और मेरी रक्षा करेगा, मुझे कुछ नहीं। तो वो भक्त बोलता है पागल, उसके हाथी के ऊपर जो महावत बैठा है उसके अंदर तूने परमात्मा नहीं देखा? वो महावत भी तुझे चिल्ला के बोल रहा था कि यहाँ से रास्ते से निकल जाओ, लेकिन तुमने वो नहीं देखा। इस तरह हमें अंधा नहीं होना है। क्या आध्यात्मिक दृष्टि से भक्ति का अंजन अगर हमने पहना हुआ होता है तो हम इसमें फर्क देख सकते हैं। और दूसरी एक बात ऐसी हुई, ये सब सुना कि हर जगह परमात्मा को देखना, तब प्रभुपाद जी को उनके शिष्य बोलते थे, प्रभुपाद जी तो हम ऐसे कैसे देख सकते हैं हर एक भौतिक चीज में भगवान को? मतलब क्या जैसे इस भक्त के साथ हुआ था, सब में हम देख सकते हैं इसमें भी परमात्मा है उसमें भी परमात्मा है। तो प्रभुपाद जी हंसे और टेबल पे ही प्रभुपाद जी का चश्मा पड़ा हुआ था, वो इसे उठा के दिखाया और बोले इस चश्मे को देख के आपको क्या याद आता है? अगर आप सिर्फ इस चश्मे को देखेंगे तो क्या होता है? तो वो शिष्य बोले जब भी हम इस चश्मे को देखते हैं आपकी याद आती है। तो प्रभुपाद जी बोले वैसे ही जब हम इस सृष्टि को देखते हैं तो हमें भगवान की याद आना चाहिए। इतने जैसे कि हमने सेकंड स्कंद में भी देखा कि कैसे सब इतने सारे नदियां है वो भगवान की नसें है, पर्वत है वो कैसे भगवान के रोम है, जो झाड़ है पेड़ है वो भगवान के रोम है। ऐसे सब हर एक चीज से भगवान के, और जितनी सुंदरता है वो देख के फिर भगवान की ऐसी स्थिति में विदुर जी थे। इस स्थिति में वो सब जगह भगवान का देखते थे और भगवान के भरोसे सब चल रहा था, उनका कोई अपने, और उन्होंने अकेले सब यात्रा की, किसी को अपने साथ नहीं लिया। तो महाराज कहते उन्होंने अकेले, क्योंकि हम जब चलते हैं तो किसी स्थान पे या कहीं पर भी हमें कुछ ना कोई ना कोई मिल जाता है, भले ही हम अकेले चले लेकिन रास्ते में या किसी तीर्थ स्थान में हमें कोई ना कोई मिल जाता था और फिर हम उसके संग में भी चल सकते। लेकिन विदुर जी ऐसे चाहते थे कि मुझे हमेशा भगवान का स्मरण रहे। अगर हम किसी और को हमारे साथ लेते हैं तो कहीं ना कहीं दूसरी भी बात हो जाती है। किसी भी तरह से हम बोलेंगे ना आप ठीक से तो हो, आप चलने में थोड़ी सी तकलीफ हो रही है, कुछ ना कुछ ऐसी इधर उधर की बातें होती। तो इसलिए विदुर जी जो थे वो चाहते थे कि मेरे साथ ऐसे कुछ नहीं हो। वो जब तीर्थ स्थान पे जाते थे वहां के साधुओं का संतों का संग करते थे, उनसे बातें करते थे और वहीं पर उन्हें छोड़ के फिर अकेले आगे निकल जाते थे। और वो इतने सारे स्थान वो उन्होंने घूमे और विदुर जी कोई साधारण व्यक्ति नहीं थी, उन्हें सब जानते थे। हस्तिनापुर एक बहुत बड़ा, जैसे कि अभी यूएस है और वहाँ के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को कोई जानता नहीं होगा ऐसे है क्या? नहीं, सब जानते हैं। वैसे ही हस्तिनापुर के वो प्रधानमंत्री थे, हर एक जन जानता था। उसकी जो विदुर नीति है वो हर एक जन फॉलो करता था। लेकिन वहां पर ना उन्होंने जो वो यात्रा कर रहे थे किसी ने उन्हें पहचाना नहीं, किसी ने शत्रु हो या मित्र हो कोई भी नहीं, उनके किसी ने उन्हें पहचाना भी नहीं और किसी ने जाना भी नहीं। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि उनका वो एक भक्त थे और वो चाहते थे जो भी अपना समय है वो पूर्ण तरह भगवान को दे दूं हमेशा। तो ये भगवान की योजना थी, जो जैसा चाहता है भगवान उसे वही प्राप्त करवाते हैं। तो जैसे कि हम भी रोज जानते हैं इस वक्त 8:30 से 9 बजे का समय है, अगर हमारी इच्छा है इसलिए हम भी यार भगवान इसी तरह अरेंजमेंट करते हैं कि 8:30 बजे अगर तुम्हारी इच्छा है भागवतम सुनना है तो आप
किसी ना किसी से ये सब अरेंजमेंट हो जाएगा, तभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन जब भागवतम के बजाय आप अगर किसी और चीज की चाह करोगे तो आप कितना भी चाहोगे और आपको ये भागवतम में आना बोझ लगेगा, तो आप कितना भी प्रयास करोगे तो आ नहीं पाओगे, किसी ना किसी कार्य में अटके जाओ। तो इसी ऐसे ही भगवान की चाह होनी चाहिए कि नहीं, मेरा लक्ष्य क्या है, भगवान को चाह, जिस तरह विदुर जी का था। इसलिए उन्हें किसी ने नहीं देखा और वो घूमते रहे। फिर लास्ट का जो आता है पॉइंट, तात्पर्य का एक लास्ट का पैराग्राफ है, उसमें प्रभुपाद जी बोलते हैं इस श्लोक पे, जब भगवान थे तो भगवान की कृपा से जो भक्त है वही भगवान को जान पाए, वही भगवान के श्याम सुंदर रूप को देख पाए और उनकी भक्ति और बढ़ी। लेकिन जो अभक्त थे वो भगवान को कभी देख नहीं पाए, भगवान को कभी जान नहीं पाए। वो ऐसे ही होता है, जो अभक्त होते हैं वो कभी भगवान को, भगवान सामने होते हुए भी उन्हें नहीं देख पाते। और फिर मैंने महाभारत के एक लेक्चर में सुना था कि जिस विदुर जी को शूद्र का पुत्र, शूद्र जाति का कहा जाता था, दासी का पुत्र कहा जाता था, उन्होंने ही अपने कर्तव्य ठीक से करके इतना भगवान के प्रिय हो गए, अपने जैसे कर्तव्य कर्म है वो इतने अच्छे से किए कि जब भगवान अपने धरती पर लीला खत्म करके जब जा रहे थे अपने धाम, तब उद्धव जी से जब भगवान वार्ता कर रहे थे तब उन्होंने विदुर जी को याद किया। जब ये सुनते विदुर जी, स्वयं उद्धव जी जो है वो आगे के स्कंदों में बताएंगे कि भगवान ने तुम्हें याद किया। तो हमें ये समझना चाहिए कि हम जिस भी इस क्या बोलते हैं, जिस भी जाति में हो, जिस भी इसमें हो, लेकिन हमें क्या करना है, हमारा कर्तव्य क्या है, प्रथम कर्तव्य भगवान की भक्ति करना। और कष्ट तो हम सभी में, सबको आते हैं, हर एक को कष्ट आते हैं, लेकिन जब भी कष्ट आते हैं तो इसके लिए किसी को जिम्मेदार नहीं ठहराना है। जो कष्ट आते हैं तभी हम भगवान के पास जाते हैं। महाराज कहते हैं जब भी हमें जितने ज्यादा कष्ट आते हैं उतने हम भगवान के पास जाते हैं, और भगवान यही चाहते हैं, भगवान के क्या योजना है, हर जीव मेरे पास आए। तो जितने ज्यादा कष्ट उतना ज्यादा वो भगवान के भरोसे रहेगा, नहीं जो भी है मेरे काना है वो मुझे संभाल लेंगे। हर तरह हर बार श्याम सुंदर के ऊपर भरोसा रहेगा। तो इसी के साथ विदुर जी का यहाँ पर जो श्लोका था विदुर जी के बारे में, कैसी उन्होंने तीर्थ यात्रा की और क्या क्या किया, वो सब आता है और यहीं पर वो खत्म हो जाता है। तो यहाँ पर मैं रुकती हूँ। बहुत सारे पॉइंट्स रह गए होंगे, प्लीज आप भी आप अपने पॉइंट्स शेयर कीजिए। और मैं भगवान से यही प्रार्थना करूंगी कि जिस तरह विदुर जी ने अपने कर्तव्य करते हुए हमेशा अपनी भक्ति नहीं छोड़ी, धर्म का मार्ग कभी उन्होंने नहीं छोड़ा, इसी तरह जितने भी भक्त हैं वो भक्ति के मार्ग में चले, उनकी भक्ति में कभी कोई रुकावट ना आए, हमेशा भगवान की कृपा उनके ऊपर बने। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, धन्यवाद, प्रणाम। हरे कृष्णा। बहुत सुंदर माता जी। और ये जो आपने आज बताया कि दुर्योधन ने खुद अपने हाथ से माखन बनाया, ये फर्स्ट टाइम मैंने सुना माता जी। और हमको केवल इतना पता था कि उसने 56 भोग बनाए थे, लेकिन भगवान को माखन इतना पसंद है कि वो गोपियों के घर जाके चुरा के खाते हैं, लेकिन जब भक्ति नहीं है तो उन्होंने वो उसको त्याग दिया। तो थैंक यू माता जी, बहुत अच्छा पॉइंट लगा। क्योंकि दुर्योधन का पूरा जो वो पूरा एक षड्यंत्र से उसने बनाया था, कोई भक्ति नहीं थी, प्रेम नहीं था। तो हमको पता कि भगवान अगर आप बिना भक्ति के 56 भोग भी बनाओगे तो नहीं लेंगे।
और माखन तो उनका सबसे फेवरेट, उसको भी उन्होंने ठुकराया। तो ये बहुत अच्छा लगा पॉइंट माता जी, फर्स्ट टाइम मैंने सुना। थैंक यू सो मच, दंडवत प्रणाम माता जी। हरे कृष्णा प्रभु, ऑल द श्रील प्रभुपाद। हरे कृष्णा। आ रहा है, स्लो आ रहा है। अभी आ रहा है क्लियर माता क्लियर नहीं है। हाँ अभी ठीक है। माता जी, बहुत ही सुंदर क्लास था आपका। और मेरी दो जिज्ञासाएं थी। एक तो आपने, या तो मेरे से सुनने में मिस्टेक हुई है, या मैंने कुछ, आपने ये बताया कि धृतराष्ट्र भी इसके यमराज के अवतार है, मतलब किसके अवतार बताए थे आपने? धृतराष्ट्र भी ऐसा कुछ बोला था? नहीं, युधिष्ठिर महाराज और विदुर जी दोनों भी यमराज जी के। अच्छा, धृतराष्ट्र का थोड़ी बोला था आपने कुछ? धृतराष्ट्र बोला? शायद मुझसे सुनने में मिस्टेक हुआ होगा माता जी। नहीं, सॉरी, अगर मैंने धृतराष्ट्र बोला होगा तो सॉरी। लेकिन युधिष्ठिर महाराज और विदुर जी दोनों भी यमराज जी का अवतार है। और विदुर जी है वो उपदेश का प्रतिनिधित्व करते हैं, और विदुर जी उपदेश का प्रतिनिधित्व करते हैं, और युधिष्ठिर महाराज जो है वो नाश का प्रतिनिधित्व करते हैं। ऐसे व्यास देव जी ने महाभारत में लिखा था, ऐसे महाराज ने कहा था। और जो हमारे आचार्य है उन्होंने उसके ऊपर टिप्पणी लिखी थी कि हाँ, ये दोनों ऐसे है। जब उपदेश खत्म हो जाता है, उपदेश करके कि ये नहीं होना चाहिए, और कोई सुनता नहीं है, तो फिर युधिष्ठिर महाराज जो है, जो विनाश नाश का प्रतिनिधित्व है, वो आ जाता है, फिर युद्ध हो जाता है। जी माता और जी। सॉरी, अगर गलती से मैंने युधिष्ठिर महाराज की जगह धृतराष्ट्र का नाम लिया तो क्षमा कर। ये हो सकता है कि माता जी मैंने ही गलत सुना हो, मैं आपको सुनूं। और माता जी, एक आपने एक आता है, वृंदावन में हमें जाना चाहिए भक्तों का संग करने के लिए, ना कि पाप धोने के लिए। अगर पाप धोने के लिए हैं तो हमारे पाप और बढ़ जाते हैं, ऐसा कुछ कहा था आपने? पापों का नहीं, पाप बढ़ जाते नहीं। महाराज जैसे बोलते, जिस भी हम तीर्थ स्थान पे जाते हैं, तो हमें ये नहीं कि मैं अपने पाप उतारने के लिए वहां पर जाता हूँ। अगर हम ऐसे कहते हैं तो हम उस स्थान पे अपने पापों का बोझ डाल देते। हालांकि वो भगवान के स्थान होते हैं, वो कभी अपवित्र नहीं होंगे, या लेकिन उसका भी कर्म लगेगा। और फिर क्या होता है कि कोई सिर्फ घूमने के लिए या पाप उतारने के लिए जाता है, तो उसे उसका पूर्ण फल नहीं मिलता है। जबकि ऐसे स्थानों पे जाके हमें भगवान की भक्ति मांगनी चाहिए। हमें हमेशा भक्ति में दृढ़ रहने का निश्चय करना चाहिए और भक्तों का संग करना, जो कि हमें आगे जाके भगवत धाम ले जाने के लिए सहायक होता है। वो ना करके हम सिर्फ पाप उतारने के लिए जाएंगे तो वो सही नहीं है। ओके माता जी, ठीक। हाँ, ये वैसे ही है जैसे कि हरे कृष्ण महामंत्र का जाप हमें गोलोक प्राप्ति के लिए करना चाहिए, ना कि पाप को धोने के लिए। जो हमारे पापी, वो तो वैसे ही कर जाएंगे, उसका तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ माता जी, बहुत अच्छा। और माता जी, एक चीज मैंने जो कल तात्पर्य पढ़ा, उसमें एक चीज मुझे बहुत अच्छी लगी, तो मैं थोड़ा बताना चाहता हूँ। उनमें ये लिख रखा है, वे अपनी तीर्थ यात्रा के समय इसका अनुभव कर पाए, फलतः वे समस्त संशयों से मुक्त हो गए, क्योंकि अब उन्हें अनुभव हो रहा था कि भगवान की कृपा पर आश्रित रहना घर पर रहने की तथाकथित स्वतंत्रता से कहीं बढ़कर है। तो हम घर पर स्वतंत्रता मिलती है हमको, और उससे ज्यादा जब हम भगवान के आश्रय में जब जाते हैं, भगवान के धाम में, वृंदावन जाते हैं। अभी जैसे आप सब लोग, मैं भी गया था यात्रा करने, आप सभी भक्त लोग एक एक दो दो तीन दिन जाके यात्रा करके आए, तो उसकी वो कृपा हमको ज्यादा आनंद दे रही थी। बकायदा घर में जब हम स्वतंत्र थे, उससे ज्यादा स्वतंत्र, मतलब वहां पे पराधीन होकर के हमको ज्यादा आनंद मिल रहा था। ये बहुत अच्छी मुझे लाइन लगी थी। थैंक यू माता जी, बहुत सुंदर प्रवचन था। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु, जी प्रभु, ये बहुत सुंदर पॉइंट रह गया था।
हमेशा भगवान की इस पे आश्रय पे निर्मित रहना चाहिए। और खास करके जैसे विदुर महाराज ने किया कि तीर्थ स्थान पे गए, कुछ भी उन्हें ना कुछ लेके गए। हम कैसे भी जाते हैं तो हम जाने से पहले वहां पर होटल बुक करते हैं, फिर रहने के लिए सारा वहां पर पहनने के लिए अलग अलग कपड़े ये वो सब इंतजाम करके जाते हैं। लेकिन विदुर जी जो है वो ऐसे ही जैसे वहां से चले गए, वो तुरंत उन्होंने निश्चय कर लिया और तुरंत जैसे है वैसे ही चले गए, पूरी तरह भगवान को शरणागति करते। कि वो तो महल में रहने वाले थे, वो चाहे तो रथ में जा सकते थे, कुछ भी नहीं लिया उन्होंने। जैसे यहाँ पर एक शब्द भी आता है, पूरी तरह अवधूत बन के, मतलब कुछ भी नहीं, जैसे थे वैसे ही वो निकल गए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, थैंक यू माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, धन्यवाद, प्रणाम। हरे कृष्ण। माता जी, मेरा एक प्रश्न था कि जब विदुर जी के लिए धृतराष्ट्र सोचते हैं कि वो अपने पुत्र को कहें कि तुम अपने चाचा से ऐसे कैसे बात कर रहे हो, तब उन्होंने अपने आप को रोका क्यों, और उन्होंने क्यों नहीं कहा कि तुम अपने चाचा से ऐसे कैसे बात कर सकते हो? हाँ, उसी में जवाब दिया था। शायद आगे पीछे हो गया था इसलिए समझ में नहीं आया। जब वो ऐसे बोल रहे थे कि तुम अपने चाचा, और तुरंत रोक दिया, और वो विदुर जी ने सुना क्योंकि वो राजा के पास में थे। ऐसे क्यों कहा, ऐसे क्यों रोक दिया? तुरंत उस वक्त उन्हें याद आया कि जब मैं राजा बनने जा रहा था तब सबको पता था धृतराष्ट्र जो है वो अंधे है, वो राजा बनने के लिए योग्य नहीं है। राजा अंधा रहेगा तो अच्छा नहीं रहे। लेकिन कोई भी कुछ नहीं बोला क्योंकि वही बड़ा पुत्र था और उन्हें हमेशा राजा बनने की ये थी बचपन से, मैं ही राजा बनूंगा, उनकी चाह ये सब। तो सत्यवती, भीष्मदेव, कृपाचार्य, ये सब थे बड़े बड़े लोग। लेकिन व्यासदेव जी भी वहां पर थे, लेकिन कोई कुछ नहीं बोला। लेकिन जैसे ये धर्म का प्रतिनिधित्व करते थे, ये मंत्री बने, राजा बनने से पहले मंत्री बने थे। तो जैसे ये मंत्री बने, उनके पास वो अधिकार भी आ गया और उन्होंने तुरंत कह दिया। धर्म का जो काम है उसके उन्होंने कभी धर्म नहीं छोड़ा था। वो तो बोले कि धर्म में ये नहीं है आता है कि अंधा राजा बने, जो अंध व्यक्ति है वो राज्य कारभार नहीं संभाल सकते। और जैसे उन्होंने ये बोला तो उस वजह से धृतराष्ट्र को राजा नहीं मिला और वो राजा नहीं बन के, उनका नाम है धृतराष्ट्र, राज्य के प्रति आसक्त, बहुत आसक्त थे। और जब उन्हें ये याद आ गया तो हाँ, इसी की वजह से मैं राजा नहीं बना, तो उन्हें वो उस वक्त याद आता है और वो तभी उससे अपने भाई का नाता तोड़ देते हैं और बोलते हैं प्रधानमंत्री, जबकि वो बोलने वाले थे चाचा। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी, तो वे याद रखते हैं कि विदुर जी ने उनको मंत्री, उनको उनका साथ नहीं दिया, इसीलिए वे ये पक्षपात करते हैं, है ना माता जी? नहीं, ये नहीं समझा मुझे। क्या माता जी, मतलब कि जैसे विदुर धृतराष्ट्र ये देखते हैं कि विदुर जी ने उनका मतलब उनके लिए ये नहीं कहा कि ये राजा बन सकते हैं क्योंकि वे अंधे थे, इसीलिए तो वो उनको याद रहता है, इसीलिए अपने आप को रोक के वे भी उन्हें चाचा के जगह पर मंत्री संबोधित करते हैं। हाँ, इसीलिए जो भी बोलना है वो सोच समझ के बोलना है। लेकिन उन्होंने जो किया
विदुर जी ने जो किया वो धर्म के लिए किया। उसमें वो कभी भी ऐसी चापलूसी वाला काम नहीं करते थे कि ये मेरा भाई है, ये मुझे प्रेम करता है और इसे राज्य की बहुत आसक्ति है, मैं इसे राजा, मुझे पता है कि राजा नहीं बनना चाहिए लेकिन वो मेरा भाई है, वो राजा भी बन जाएगा तो कुछ नहीं, ऐसे नहीं किया। और ये गलत था और गलत का साथ उन्होंने नहीं दिया, फिर भी इसे याद रहे। लेकिन जो दुर्योधन ने जो किया वो गलत था, जबकि वो सच बोल रहे थे और सबको पता था कि वो सब गलत कर रहा है, और फिर भी वो विदुर जी का अपमान करता है, वो गलत थे। तो दोनों में यही अंतर है कि जो भी बात है याद कब रखनी चाहिए। अगर धृतराष्ट्र ये छोड़ देता कि हाँ मेरे भाई ने जो कहा था वो सच था, धर्म के अनुसार था, तो वो कुछ नहीं था, भगवान भी उसे माफ कर देते सब लोग। लेकिन उसने ऐसे नहीं किया, वो उसने अपने मन में वो बात रखी जो कि रखने योग्य नहीं थी, वो सच थी और फिर भी उसने वो बात मन में रखी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा माता जी। तो माता जी इसमें तो हम यही सीखते हैं ना कि अगर हमें निडर होना चाहिए और जो धर्म के पक्ष भी हो, हमें किसी की चापलूसी करने की जरूरत नहीं है। अगर हम भगवान पे निर्भर हैं और हम धर्म के साथ हैं तो भगवान हमारे साथ है। हाँ जी, थैंक यू माता जी, बहुत अच्छे से समझाया माता जी आपने। हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम। हरे कृष्णा। हाँ, और हाँ जी प्रभु। शास्त्रों में जैसे बताते हैं कि किसी भी कार्य को संपन्न करने के लिए 5 वस्तुओं की आवश्यकता रहती है, जिसमें स्थान, भगवान की कृपा और इंद्रियां, मतलब इंद्रियों में एक्टिव होना चाहिए उसको। इस तरीके की 5 चीजें हैं। मैं भूल रहा हूँ थोड़ा, यहाँ पर किसी को अगर याद हो तो बता सकता है। तो इसी कारण से ही वो बता रहे थे कि राजा नहीं बनना चाहिए, क्योंकि उसकी इंद्रियां मतलब पूर्ण नहीं थी, वो अंधे थे। यही कारण है क्या वो? यहाँ पर हम उसको क्या रिलेट कर सकते हैं क्या? जहाँ तक मैंने सुना है उसका वो फर्स्ट कारण से ही वो राजा नहीं बन सकते थे, वरना वो उसे धर्म का ज्ञान बहुत था और उसमें शक्ति तो इतनी थी कि 100 हाथी का बल था। हमने देखा कि जब महाभारत का युद्ध खत्म होता है तो वो किस तरह भीम को मसलने चाहते थे, तब भगवान ने वो लोहे की मूर्ति उसके आगे कर दी। तो उसी तरह वो बलवान भी बहुत थे, धर्म का ज्ञान भी उन्हें था, उन्हें सब शास्त्रों का ज्ञान था, इसी तरह सब में निपुण थे। लेकिन उन्हें एक ही उनमें थे कि राष्ट्र के प्रति आसक्ति, और वो भी जब उन्हें राज्य नहीं मिला तो वो बहुत ज्यादा बढ़ती गई। जब वो तभी तो वो राजा बनने वाले थे, तो उनमें सिर्फ वही एक था कि वो अंधे थे। हरे कृष्ण। और भी कोई इसमें बोलना चाहते हैं तो प्लीज कहिएगा। हरे कृष्णा। हाँ, वो जो कृष्ण बसु बोल रहे हैं 5 कारण, तो वो भगवत गीता में दिया गया है। आई थिंक शायद 13वां अध्याय है या कहीं पे है, तो वो मैं ढूंढ के मैं ग्रुप में शेयर कर देता हूँ। 5 कारण क्या क्या है जो डिपेंड करते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। यही कारण वो हो सकता है कि मतलब धृतराष्ट्र को जो विदुर जी ने बोला कि आप राज्य बार इसलिए नहीं संभाल सकते कि आप अंधे हो, दृष्टिहीन हो, तो एक इंद्रिया उनकी कंप्लीट नहीं थी, तो किसी भी कार्य को संपन्न होने के लिए ये 5 चीजों की आवश्यकता रहती है। तो उनमें एक इंद्रिया, उनके ऊपर भगवान की कृपा तो थी नहीं उनके ऊपर, और दूसरी चीज ये आंखों से भी अंधे थे, तो वो कार्यभार नहीं संभाल सकते थे, उस चीज को सफल नहीं हो सकते थे उस चीज में। तो ये इससे रिलेट कर सकते हैं क्या हम उस चीज को शास्त्रों का?
या करेक्ट हो। Yes. उनकी एक इंद्रिय नहीं थी, प्लस हम लोग देखते हैं वो जैसे इसके पहले कुछ लोग पहले हमने देखा था ना, वो सिर्फ आंखों से अंधे थे लेकिन स्पिरिचुअली भी ब्लाइंड थे वो। तो ऐसा व्यक्ति राजा नहीं बन सकता था। तो ये सब जानते थे और उनका नाम ही धृतराष्ट्र इसीलिए रखा था क्योंकि फिर पता था कि राष्ट्र जो है अपना जो राज्य जो है वो एकदम जो बोलते हैं ना कस के पकड़ के रखता है, वो बहुत ज्यादा आसक्त है वो। तो इसके लिए मतलब मना किया गया था। और सारी सभा में विदुर ही एक थे जिन्होंने स्ट्रांगली बोल्डली कहा कि ये ऐसा नहीं होना चाहिए, इसको हमको राजा नहीं बनाना चाहिए। और वो चीज का जो बोलते ना उसने धृतराष्ट्र ने अपने मन में रखा था कि ये एक आदमी बहुत बोलता है ये, और इसके कारण मैं राजा नहीं बन पाया। और ये गुस्सा फिर बाद में यहाँ अलग तरीके से निकालते हैं वो। तो ये है तो बोल्ड होना एक बहुत ही एक क्या बोलते हैं ना एक यूनिक चीज है, वो हर कोई नहीं कर सकता। क्योंकि नॉर्मली क्या लोग चापलूसी करते, स्पेशली बोला नहीं चाहिए लेकिन हमारे इंडियंस लोग वी हैव दैट मेंटालिटी। हम लोग यहाँ पे भी जी करते हैं, वहाँ पे भी जी करते हैं, बट दे आर नॉट स्ट्रेट फॉरवर्ड। उनको अगर कुछ गलत है तो वी शुड बी स्ट्रांग एंड वी शुड बी बोल्ड कि ये चीज़ सही नहीं है तो सही है, और ये चीज़ अगर गलत है तो ये गलत है। तो ये जो उनका एक जो उनके अंदर क्वालिटी था दैट वाज वेरी यूनिक। ये और एक पॉइंट ऐड करना था, अगर आपका प्रश्न का उत्तर मिल गया हो तो। विष्णु प्रभु जी, हरे कृष्णा। जी बोलिए ना, प्लीज बताइए। तो यहाँ पे दूसरा चीज जो मतलब जब तात्पर्य पढ़ते हैं तो मुझे स्ट्राइक हुआ कि दोनों भाई थे और दोनों बचपन से साथ में रहे, दोनों ने संग किया। लेकिन विदुर जी का अगर देखें तो वो उन्होंने कभी धृतराष्ट्र का संग लिया नहीं उन्होंने। और धृतराष्ट्र इतना आसक्त था कि वो पूरे जीवन वो विदुर के साथ रहा लेकिन विदुर का कभी संग नहीं लिया। तो यहाँ पे जैसे कल भी हम लोग यही चर्चा कर रहे थे शाम को, संग लेने का देने का। तो उसको पता होना चाहिए भक्त को कहाँ मुझे संग देना है, कहाँ मुझे संग लेना है, कहाँ पे मुझे संग त्यागना है। तो ये जो चीज है मतलब हम लोग देख सकते हैं धृतराष्ट्र के जीवन से या विदुर जी के जीवन से कि धृतराष्ट्र कभी नहीं सीखा उनसे, विदुर से, ना ही विदुर जी कभी उससे प्रभावित है। वो कितना कपटी था, कितना आसक्त था, लेकिन विदुर जी पे थोड़ा भी प्रभाव नहीं पड़ा उनके ऊपर। तो जैसे प्रभुपाद जी हमेशा बोलते हैं ना, अपने तात्पर्य में बोलते हैं कि संग जो है वो हमको लेना चाहिए या देना चाहिए। वी शुड बी क्लियर अबाउट दैट। तो ये हम लोग इस जो श्लोक जो है जो पढ़ रहा था तात्पर्य, तो मुझे ये स्ट्राइक हुआ। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। बहुत सुंदर कहा आपने। और मुझे एक आप जब बात कर रहे थे तभी मुझे याद आया, मैंने एक लेक्चर में सुना था कि जो शरीर का अंधापन है वो होते हुए भी भगवान को पाया जा सकता है। उसके कई सारे उदाहरण हैं। सूरदास जी है, बिल्य मंगल ठाकुर है, लेकिन भगवान सामने होते हुए भी और भक्त साथ में होते हुए भक्तों के बार बार बताने पर भी धृतराष्ट्र नहीं समझ पा रहा था कि ये भगवान है। तो इसीलिए उन्हें धर्म का अंधा कहा गया है। कितने सारे उदाहरण है जो दृष्टिहीन है लेकिन उन्होंने भगवान पा लिया। और ये कितना गलत था कि सब भक्त बता रहे ये भगवान कृष्ण है, वो साधारण नहीं भगवान है। और उसे खुद को धर्म का बहुत ज्ञान था, बहुत सारे शास्त्र सब पढ़ लिए थे उसने। व्यासदेव जी के ही पुत्र थे तो सब ज्ञान उन्हें दिया हुआ था, लेकिन उसने कभी उसका उपयोग नहीं किया और इसलिए वो धर्म के भी अंधे कहे जाते थे। हरे कृष्णा। जया।
हरे कृष्णा माता जी। वही माता जी, बहुत अच्छी पॉइंट आपने बोली, और गोपी मनोहर प्रभु जी ने भी जो पॉइंट बोली, मुझे भी वही सेम पॉइंट ही बतानी थी कि जैसे विश्वाम्बर प्रभु पूछ रहे थे कि क्या एक इंद्री उनकी थी नहीं, और वे मतलब इसीलिए क्या क्वालिफाई नहीं कर रहे थे कि वो राजा बन सके। भगवान ने जब ये भी मैंने भी यही सुना था किसी लेक्चर में कि क्योंकि वे धर्म के मैटर में भी धर्म के मामले में भी अंधे ही थे, इसीलिए फिर भगवान ने भी उनको वही दिया कि तुम वैसे भी तुम धर्म पता होने के बाद भी तुम धर्म के प्रति अंधे ही रहने वाले हो, तो फिर तुम ये इंद्री तुम्हें ना भी मिले तो भी चल जाएगा। और इसीलिए वो इंद्री उनकी नहीं सक्षम थी, तो उनकी इंद्री वो नेत्र की सक्षमता ना होने के कारण जो उन्हें नहीं मिला राज्य, वो धार्मिक मामलों में सक्षमता ना होने की वजह से उनकी दृष्टि भी नहीं थी, तो पूर्ण तरीके से बिना दोनों मामलों में ना सक्षम होके ही वे खो बैठते हैं अपनी जगह गद्दी पाने की, वो खो बैठते हैं। तो यही बस शेयर करना था। हरे कृष्ण। जी, बहुत सुंदर। इससे मुझे और एक बात याद आ गई। जब बिल्वा मंगल ठाकुर जो है वो गोवर्धन के तट से जा रहे थे, उन्होंने खुद नहीं अपनी आंखें फुड़वा ली थी, हमें पता है उनकी स्टोरी। और भगवान है ना, ने एक बार आंखें प्रदान करते हैं और फिर बोलते हैं, भगवान उनके सामने उपस्थित होते हैं और बोलते हैं, बोलो बिल्वा मंगल तुम्हारी क्या इच्छा है, मैं सब इच्छा पूरी करने वाला। तो वो क्या कहते हैं कि भगवान आपने जो मुझे आंखें दी वो फिर से ले लो। भगवान के ऐसे क्यों? मैं तो बोले अगर मैं ये आंखें आने के बाद भी आपको देख नहीं सकूंगा तो इसी आंखों की मुझे कुछ जरूरत नहीं। जो मुझे हृदय में आपके दर्शन होते हैं वही रोज होने चाहिए, या फिर हमेशा आप अगर मेरे सामने रहोगे तो इसी आंखें फिर भगवान फिर से उनकी आंखें लेते हैं। मतलब अगर आंखें भी है तो भगवान का दर्शन चाहिए। और ना हम अभी तो हम भगवान के अर्चा विग्रह का दर्शन करते हैं, और जो भक्ति में आगे आगे बढ़ते हैं तो अपने हृदय में भगवान का दर्शन करना सीखते हैं, मानसिक दर्शन, और हर वक्त अंतकरण में भगवान का दर्शन होना चाहिए, तब वो भक्ति की उत्तम स्थिति होती है। हरे कृष्णा।